माता गौरा भोलो खड़ा पहनता। तो माता गौरा और शंभू से को दया आई। तब माता गौरा कंकाली पुत्रों को अपने गोठूल में अपने स्थान पर ले जाने के लिए तैयार हो गई। कहने लगी, बाबा इन बच्चों को हम अपने यहां रख लेते हैं और इनको भोजन पान कराएंगे और भोजन पान कराने के पश्चात इन्हें फिर कंकाली दाई जंगो दाई के गोठूल में भेज देंगे, क्योंकि इनकी दयनीय स्थिति देख करके मुझे दर्द हो रहा है। इस प्रकार गौरा दाई उन्हें अपने थाना पर ले आती, अपने स्थान पर ले आती है और गौरा अपने हाथों से उनको स्नान कराती है। स्नान कराने के पश्चात उनको भोजन पान भी कराती है। और भोजन पान जब माता गौरा कली कंकाली पुत्रों को भोजन करने के बाद माता गौरा के पास दूध की इच्छा से बैठ जाते हैं, क्योंकि जो 33 बच्चे थे उनको माता कली कंकाली भोजन के बाद में दूध दिया करती थी। अब देखते देखते देर हो जाती है, लेकिन गौरा दाई की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं आता। तो वह बालक अपनी तोतली बाड़ी में कहने लगे है माता हमें दूध दो, क्योंकि हमारी कली कंकाली दाई भोजन करने के बाद में हमें दूध दिया करती थी। दूध मांगने लगे। कंकाली पुत्र बोले, हे माता हमें दूध पिला दो, हमें दूध पीने की इच्छा हो रही है और अब रहा नहीं जाता। हे माता जब तक तुम दूध नहीं पिलाओगी तब तक हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। माता गौरा सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। इन बच्चों ने तो हट ठान ली है, अब इनको दूध में कहां से पिलाऊं। शंभू बाबा कहने लगे, लो भोगो, अब क्या करोगी, अब कहां से दूध पिलाओगी, क्या करोगी, कैसा करोगी। तो इस प्रकार से माता गौरा इनकार कर देती है, मना कर देती है। लेकिन कंकाली पुत्र माता गौरा से उनके पास आकर के हट करने लगते हैं। कहते नहीं माता तुम्हें दूध पिलाना पड़ेगा। और गौरा के शरीर में शव के शव आकर के लिपट जाते हैं। जब शव के शव गौरा माता के शरीर में लिपट जाते हैं तो माता गौरा कंकाली पुत्रों के उनसे बचाव करने के लिए इधर उधर जाती है। कहीं इधर भगती है, कहीं उधर भगती है। क्या करना चाहिए, इनसे कैसे बचा जाए। गौरा माता जहां जाती है कंकाली पुत्र वहीं पर पहुंच जाते हैं। गौरा माता उन कंकाली पुत्रों से पीछा छुड़ाना चाहती हैं, लेकिन वो बच्चे पीछा नहीं छोड़ते। नहीं दाई तुमको दूध पिलाना पड़ेगा, हमको दूध दो, दूध दो। इस प्रकार से जोर जोर से चिल्लाते हैं पूरे बच्चे। अब माता गौरा कंकाली पुत्रों से पीछा छुड़ाने के बहुत प्रयास करती है,
बहुत उपाय करती है लेकिन उनसे पीछा नहीं छुड़ाया जाता। वो उसके पीछे पीछे भागते हैं। माता गौरा से कंकाली पुत्र लड़ाई करने लगे। माता गौरा परेशान हो गई। माता गौरा को राजगुरु शंभू से परेशान होते देख करके और बहुत क्रोधित हो गए। क्रोधित हो गए और कहने लगे अब क्या करना चाहिए। अब माता गौरा को तो बचाना होगा। क्या करें? राजगुरु शंभू शेख जाकर के और माता गौरा को कंकाली पुत्रों से छुड़ाने लगे। कंकाली पुत्र शंभू शेख के भगाने पर भी नहीं भागते। गुरु शंभू तब उपाय करने लगा। क्या इस प्रकार से कंकाली पुत्र मानने वाले नहीं थे। शंभू शेख कंकाली पुत्रों को एक एक करके खींचने लगे, लेकिन एक को छुड़ाने पर फिर दूसरा जाकर के गौरा से लिपट जाता था। दूसरा लिपट जाता था। जब राजगुरु शंभू शेख खींचते खींचते हार गए तब कंकाली पुत्रों को बांधने का विचार रस्सी खोजने लगे। जब ऐसा करता हूं, किन बच्चों को पकड़ करके मैं एक एक करके ले जाऊंगा और उन झाड़ों से बांधता जाऊंगा, ऐसा विचार करते हैं शंभू बाबा। लेकिन शंभू बाबा से ज्यादा चालाक वो बच्चे थे। शंभू बाबा ने उपाय किया। पकड़ करके ले जाते हैं और झाड़ से एक बच्चे को बांधते हैं, दो बच्चों को बांधते हैं। तब तक दूसरा बच्चा जाता है। शंभू बाबा दूसरे बच्चे को पकड़ने के लिए आते हैं। तीसरा बच्चा करके उनको खोल देता है। इस प्रकार से शंभू शेख हैरान हो जाते। अब क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे मैं इनसे पेश पा सकूं? बहुत सारे हथकंडे अपना लेते हैं शंभू बाबा, लेकिन उन बच्चों को नहीं बांध पा रहे हैं। शंभू बाबा सोचते हैं अब क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए जिससे गौरादाई को परेशानी ना हो। तो शंभू बाबा क्या करते हैं? पकड़ो पकड़ो घोर पड़ रहे जोरन चिल्लाए, कंकाली सुत सुन धाये, घोर पड़े जहां जहां जाए। शंभू बाबा सोचने लगे कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। और ये इतने उदंड है ये बालक, इन्हें सीधा करने के लिए अब मुझे कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो शंभू बाबा अपनी योग तंत्री विद्या से एक घोर पड़, जिसे धरपटक भी कहा जाता है, और अपनी हिंदी भाषा में कहें तो गोह, उस गोह को वहां पर मंत्र मार करके प्रकट कर देते हैं और प्रकट करके कहने लगे पकड़ो पकड़ो घोर पड़ घोर पड़ घोर पड़। जैसे ही शंभू बाबा की आवाज सुनी, क्योंकि वो नन्हे नन्हे बच्चे थे, उसके पीछे दौड़ने लगे, भागने लगे। और वो धरपटक वो है गोह भी, वो घोर पड़ भी इधर उधर घूमती है, इधर उधर घूमती है, चक्कर लगाती है। उसी के पीछे वो सारे के सारे 33 के 33 बच्चे भागते हैं, पकड़ो 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 करते हैं। अब इधर शंभू बाबा ने सोचा कि यही मौका है, यही मौका है, अब क्या करना चाहिए। शंभू बाबा मंत्र मारते हैं और उस घोर पड़ को किस तरफ भेज देते हैं,
कोयली कछारगढ़ गुफा की तरफ भेज देते। अब इधर से वह घोरपड़, वह धरपटक को है उस गुफा की तरफ दौड़ लगाने लगती है। जब वह दौड़ लगाने लगती है तो पीछे पीछे सारे बच्चे भागते जाते हैं, भागते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लेकिन उनको पता नहीं था कि शंभू बाबा हमारे साथ कोई खेल खेलने वाले हैं, क्योंकि वो नादान थे, बच्चे थे, लेकिन शैतान थे, उदंड थे। शंभू बाबा सोच रहे थे कि इनको यही मौका है इनको शिक्षा दीक्षा देने का। तो उस घोरपड़ के पीछे और सारे के सारे बच्चे भागते जाते हैं। और वो घोरपड़ कहाँ पहुंची? कोयली कछारगढ़ स्वरूप मैं अब करहूं बखानो, सुंदर प्राकृत गुफा जहां परम धाम गढ़मानो, जिसे आज के परिवेश में कोयली कछारगढ़ कहा जाता है। कोयली कछारगढ़ बताया जाता है बार बार ना हो तो अपने जीवन में एक बार उस धाम के दर्शन अवश्य करें। ऐसा वो धाम है, प्राकृतिक धाम है, वहां देख करके मन इतना मोहित हो जाता, इतना सुंदर दृश्य है वहां का। और मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग कोयली कछारगढ़ गुफा घूम आए होंगे। कोयली कछारगढ़ गुफा इतनी सुंदर गुफा है और वहां जाकर के आपको स्वयं आभास हो जाएगा कि वास्तव में जो पुस्तक में दर्शाया गया है, किताब में बताया गया है, यहाँ वो बात है। तो उस कोयली कछारगढ़ गुफा की तरफ वो है धरपटक दौड़ लगाती है और पीछे पीछे ये बालक भी भागते जाते हैं। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पे नेता। तो वो सारे के सारे बच्चे उस धरपटक के पीछे, गोही के पीछे भागते जाते हैं, उधर शंभू से पीछे पीछे जाते हैं। और पीछे पीछे जब जाते हैं और वो है धरपटक उस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है और पीछे से ये बच्चे भी उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही बच्चे गुफा में प्रवेश करते हैं, वो गोह एक झरोका बना हुआ है उस गुफा के अंदर भीतर, उस झरोके से निकल जाती है और इधर शंभू बाबा द्वार पर पत्थर एक शिला लगा देते हैं और वहां शिला लगा करके मंत्र मार देते हैं कि इस शिला को कोई ज्ञानी पुरुष ही खोल सकता है, ये हर किसी से नहीं खुलेगी। ऐसा मंत्र शंभू बाबा वहां पर मार देते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि हो सकता है यहाँ कोई हिंसक प्राणी भी आ सकता है, तो उन्होंने वहीं एक झाड़ पर एक गीदाल पक्षी को तैनात कर दिया कि तुम्हें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कोई हिंसक प्राणी इन बच्चों को किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा करके और उसको वहां पर नियुक्त कर देते हैं। तो चलिए अब हमारा समय भी पूर्ण होने को है। कल इस चर्चा को सुनेंगे और इसी चर्चा में कल मैंने आपको बताया था कि हम गांवों
दाई के बारे में। जो गांगो मढ़ई मेला लगता है उसमें जो गांगो बनाते हैं हम चंडी दाई बोलते हैं, इनका रहस्य क्या है उसके बारे में कल ये चर्चा आपको बताएंगे। और दशहरा हम मनाते हैं। दशहरे के दिन 10 कंडे आप लोग बनाते हैं, उसका रहस्य क्या है और क्यों उन कंडों को आप बनाते हो, तो ये कल आपको मैं बताऊंगा। तो सभी लोग जो जल्दी आ जाएंगे उनको सुनने को मिल जाएगा, और जो देर से आएंगे उनको सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चर्चा कल यहीं से शुरू होगी। क्योंकि जंगोदाई जो है, जंगोदाई ये चर्चा मैं आपको बता रहा था कि जंगोदाई और जंगोदाई की जो सेविका वो भी ये जंग लड़ रही थी, और ये जंग लड़ने के लिए गांव-गांव जाती थी। यानी लोगों में जो बेमनुष्यता थी, एक दूसरे के प्रति बैर भाव था, उस बैर भाव को सारी मातृशक्तियां मिलकर के दूर करती थी। जैसे आज हमारे कोयावंशी समुदाय में देखने को मिलता है, गांव-गांव में है पार्टी, गांव-गांव में पार्टियां बनी हुई हैं, एक दूसरे से विरोध करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। ये हर गांव का नियम है, हर गांव में यही काम है, और तुम्हारी लोगों में है और कोई में नहीं है, सिर्फ तुम्हारी। क्योंकि सब अपनी अपनी धारणा, नहीं हम महान, लेकिन प्रकृति हर किसी को महान नहीं बनाती, अपनी अपनी में खिंच रहे, इसी कारण से ये हाल हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरे लोगों को तो देखो और उनसे सीख लो कि वो लोग क्या करते होंगे, कैसे रहते होंगे। तो यही बेमनुष्यता मिटाने के लिए जंगोदाई आज से नहीं, तो पहले से चला आ रहा। तो यही जंगोदाई इस प्रक्रिया को बंद करने के लिए गांव-गांव जाती है। तो अब भैया हमको भी बीड़ा उठाना चाहिए कि हर गांव जाकर के, तुमसे काम नहीं होगा, तुम्हारे बस का नहीं है, मातृशक्तियां करेंगे ये काम, इन्हीं को सौंपना पड़ेगा लक्ष्य जंगोदाई के समान। यही सुधार सकती हैं सगा समाज को, अन्यथा तुम्हारे बस का नहीं है। ये दारू भी लोग बहुत पी रहे हैं। अब मातृशक्तियों को संगठित होना चाहिए, और 10-12 मातृशक्ति एक साथ होकर के हर गांव में धावा बोलो दारू बेचने वालों पर। हमारा समाज इसी में बर्बाद ज्यादा है ना। किसी को बुरा नहीं लगे भैया पीने खाने वालों को, वो तो चर्चा में चर्चा आ गई, इसलिए मैंने कह दिया। चलिए आज की चर्चा को